बहुत लोगों की ऐसी प्रॉब्लम है जो स्कूल कॉलेज में स्टडी करते हैं, उनके एग्जाम बहुत जल्दी आ रहे हैं और उन्होंने पूरी साल कुछ भी नहीं पढ़ा। मुझे पता है यार, आपने कुछ नहीं पढ़ा, पूरी साल मस्ती मारी, अपने दोस्तों के साथ घूमे। और कुछ लोग जो स्कूल कॉलेज में वो सुट्टे मारने के लिए गए, और जो कुछ हरामी लड़के होते ना, किसी लड़की के पीछे मरे थे पूरी साल। छोड़ो जो हुआ आपके साथ, लेकिन अगर तुम इस वीडियो पर आ ही चुके हैं ना, पढ़ाई के बारे में जो बात कहने वाला हूं मैं, वो आपने कहीं नहीं सुनी है। अगर सुनी है तो आपको याद नहीं है, अगर याद है तो आप वो मानते नहीं है। लेकिन आज इन सब से कुछ अलग बता रहा हूं मैं, जो आपने नहीं सुना है। आपने कुछ नहीं पढ़ा है ना, एग्जाम बहुत जल्दी आ रहा है और टेंशन बहुत ज्यादा है आपको कि पता नहीं अब क्या होगा। पूरी साल जो आपने पढ़ा, टीचर क्या पढ़ाते थे, और एग्जाम में वही आएगा जिस क्लास में आप पढ़ते हैं उसमें क्या सब्जेक्ट है, इसके अलावा और आपको कुछ भी नहीं आ सकता। और आपने कुछ पढ़ा है, कुछ नहीं पढ़ा है, और जो पढ़ा है वो भी भूल गए। आपने ये तो सुना है कि हम अगर पढ़ने लगते हैं ना, तो एक बार में हम सब कुछ याद कैसे करें। बार बार हमें वही रिपीट नहीं करना पड़ेगा, एक बार देखते ही या पढ़ते ही हमारे दिमाग में वही आ जाए। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए, अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो आपको पहले पढ़ना पड़ेगा, लेकिन रटना नहीं पड़ेगा, एक बार ही पढ़ना पड़ेगा बस। पूरी किताब एक बार पढ़ सकते हैं आप, लेकिन एक बार में सारा याद नहीं होगा। अरे याद उसे कहते हैं जो तुम बार बार रटते हैं। एक वर्ड, एक शब्द 200 बार रिपीट करना, तब हमारे दिमाग में वो याद रहता है। और एक कोई क्वेश्चन है, उसका आंसर याद करना है तो 100 से 200 बार उसको रिपीट करना पड़ता है, तब जाकर वो अच्छे से आपको याद होगा, और वो भी रट्टे से। तो ऐसी प्रॉब्लम है क्या कि हम रट्टा मारते हैं, कुछ पढ़ने लगते हैं तो हम रट्टा क्यों मारते हैं। हम अगर एक बार पढ़ते हैं तो हमें वो याद क्यों नहीं होता है। हम अगर किसी से बात करते हैं, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करते हैं, उस लड़की से कोई प्यार करता है, उसके साथ जो बिताया हुआ टाइम है वो अच्छे से याद है, और उसने आपसे क्या क्या बात की है वो भी आपको अच्छे से याद है। लेकिन जब आप पढ़ते हैं, टीचर ने कुछ पढ़ाया, वो आपको याद क्यों नहीं है, बताओ ना। जब आप अपने दोस्तों के साथ सूटे मारे हैं, उस वक्त आपने क्या गप्पे मारी वो आपको याद है। लेकिन जब आप पढ़ने गए, टीचर ने कुछ पढ़ाया, वो आपके दिमाग में याद क्यों नहीं है। क्या आपने ये सोचा है कभी? नहीं सोचा। इसके रीजन दो है। पहला है हमारा पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होता है, और दूसरा है उसमें जो वर्ड है, जो शब्द है, वो बहुत मुश्किल है और वो हमें आसानी से याद नहीं रहता है, और बहुत बोरिंग कहानी होती है किताबों में, वो कौन सुनेगा। अगर तुम एक बार में ये सब कुछ याद करना चाहता है, एग्जाम बहुत जल्दी आ रहा है, तो यहीं से प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलेगा। पता क्या है, मैंने बोला ना, किताबों में जो कहानी होती है ना, वो कहानी नहीं, वो रियल में बात होती है, या किताबों में जो भी होता है। ये हर एक क्लास में अलग अलग सब्जेक्ट होता है, और वो आपको पता होगा, जो एक सब्जेक्ट में होते हैं ना, जहाँ से आप पढ़ना शुरू करते हैं या टीचर पढ़ाना शुरू करते हैं, वो किताबों में पहले पढ़ता है, उसके बाद वहाँ पर जो भी लिखा है उसको वो फिर एक्सप्लेन करता है। लेकिन आप यहाँ पर ध्यान नहीं देते हैं कि जो उस किताब में जो कहानी है, या किसी की रियल स्टोरी, या कुछ भी होता है ना किताबों में ऐसा, आप उसमें मजा नहीं लेते, और यहीं से आपको आसानी से याद हो जाएगा। जब आप याद करने बैठे, याद नहीं, उस कहानी को पढ़ने बैठे, तो आपको ना, मुझे पता है, जब वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्ड आता है ना, जैसे कि हिंदी में बहुत से ऐसे कुछ शब्द होते हैं जो हमें याद नहीं होते आसानी से, और उसका हमें मतलब ही पता नहीं होता है। जब हम उस किताब से इतने डिफिकल्टी वाले शब्द या वर्ड पढ़ते हैं, तो वो हमें याद नहीं रहता है, क्योंकि वो शब्द हमें समझ नहीं आता कि है क्या। बहुत लोगों के साथ ऐसी प्रॉब्लम होती है। लेकिन जब बिल्कुल सिंपल भाषा की बात आए, जैसे आपको टीचर समझा रहे, वो आपको थोड़ा बहुत याद रहता है। अब अगर मैं अपनी वीडियो में बात करूं, कुछ ज्यादा ही ऐसे वर्ड यूज कर दूं जो आपको समझ नहीं आएगा कि ये क्या कह रहा है, इसीलिए मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। ना ज्यादा इंग्लिश, ना हिंदी के ज्यादा वर्ड यूज करता हूँ, वो भी हाई वाले। अब आपको पता करना क्या है, जब आप पढ़ने जाते हैं ना, तो जो शब्द बहुत मुश्किल लगे आपको, वहां पर अटक रहे आप, वो आपके दिमाग में नहीं जा रहा है, 200 बार रिपीट करना पड़ रहा है, तो आप उस शब्द का पहले मीनिंग पता करो कि इसका मतलब क्या है, और वहीं से उस कहानी में एक ट्विस्ट आएगा जो आप पढ़ रहे हैं। और आपको ना, एक बार आप पढ़ोगे उसको, जो भी आप एक पहरा पढ़ रहे हैं ना, जो शब्दों में लिखा होता है, वहां पर जो भी लिखा है, उसको एक कहानी के माध्यम से देखो कि ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। आपने जो पढ़ा वो आपके दिमाग में एक बार में ही याद हो गया, वो कहानी आपको अच्छी लगी। उसमें चाहे कहानी है, किसी की घटना के बारे में बताया है, कोई मोटिवेशनल स्टोरी है, या किताबों में ज्यादातर ऐसा ही होता है, हमें कुछ सीख मिले। जो किताबों में लेसन होते हैं, उसमें जो भी होता है ना, वो एक कहानी होती है, समझो ऐसा। और उस कहानी में आप मजा लेंगे ना पढ़ने में। कोई बीच में बहुत लंबा सा एक शब्द आता है हिंदी में या इंग्लिश में, वो आपको याद नहीं रहता है, उसमें मजा नहीं आता आपको।
और वहीं से कुछ लोग गलती करते हैं कि उसको पढ़ना छोड़ देते हैं। आप रट्टा मत मारो। रट्टे मारने से वो अगर आपको याद भी हो गया ना तो उसमें मेहनत बहुत ज्यादा लगेगी, और ये फालतू में मेहनत करना है जो रट्टा मारते हैं। इस तरह से नहीं होता है यार याद। और मैंने भी ये गलती की है। मेरा स्कूल में एक बार स्पीच था, मुझे वो देना था, बहुत हार्ड शब्द थे बीच में, वो मुझे याद नहीं हो रहे थे अच्छे से। मैंने रट्टा मार के 200-300 बार रिपीट किया वो पूरा लेसन। उसके बाद 400-500 लोग थे, उनके सामने जो बोला वो बोल दिया, और टीचरों ने मेरी तारीफ की। क्योंकि मैंने जो रट्टा था ना वो अच्छे से रट्टा, उसमें मेहनत थी मेरी, तब तारीफ की। जैसे किताबों में था जहां से मैंने वो पढ़ा, मैंने अपना कुछ भी नहीं लगाया, किताबों में जो लिखा है उसको रट मार मार के वो बोल दिया। कितनी मेहनत लगती है हमें इसे याद करने में। तो यहीं से सिंपल मैं आपको ये बोलूंगा, जो भी आप पढ़ने जाते हैं ना उसको एक कहानी के माध्यम से देखो, मजा लो उसे पढ़ने में। जब आप मजा लोगे ना, उसको जो आप इमेजिन करोगे, जैसे नीचे वर्ड आ रहा है, जो भी शब्द आ रहा है, उस शब्द का मतलब समझो कि अगर ये कहानी है उस टाइम ऐसा हुआ था, उसकी जो इमेज है अपने दिमाग में बनाओ, और वही आपके दिमाग में बैठ जाएगा, आपको अच्छे से याद होगा पूरी की पूरी किताब। बहुत कम टाइम है ना, इस टाइम यही बेस्ट है आपके लिए कि आप ऐसा कुछ करो, और इसी तरह से याद होता है भाई। आप कुछ भी करो, अगर आपको टॉपर बनना है ना तो ये ट्राई जरूर करना पड़ेगा। अगर आपको इसके बारे में कुछ और वीडियो चाहिए तो बोल देना, इससे भी कुछ और अच्छी वीडियो लाऊंगा जो कहीं नहीं मिलेगी आपको पढ़ाई के बारे में। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ब्रह्मचर्य की वीडियो देखना है, नीचे लिंक मिल जाएगा ग्रो लाइफ, उसको सब्सक्राइब कर देना।